हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग फटाफट एनालिसिस करते हैं फिर निफ्टी का डायरेक्टली। तो ये कल मैं फिर निफ्टी का ही ट्रेड करने वाला हूँ और कल फिर निफ्टी का मंथली और वीकली एक्सपायरी है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर निफ्टी में अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी फिर निफ्टी का चार्ट को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेली फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि 17,600 का जो एक लेवल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल था, और वो लेवल अब टूट चुका है। ठीक है, और अभी जो मार्केट है वो क्लोजिंग दिया है आज 17,572 के आसपास का। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अगर इसके हिसाब से अगर टारगेट की बात किया जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद कल 17,500 भी आना चाहिए और कल 17,400 भी आना चाहिए। ठीक है, तो कल मुझे जो टारगेट दिख रहा है और जो रीज़न दिख रहा है ट्रेड करने के लिए, वो मुझे ये रीज़न तक लग रहा है कि कल शायद मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, 17,400 से लेकर के 17,420 430 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल मार्केट आएगा। नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, अगर पॉजिटिव का ट्रेड लेना है तो मेरे समझ से पॉजिटिव का ट्रेड 17,600 देख लेते हैं एक बार लेवल को जरा जूम करके। हम्म, कल अगर ट्रेड लेने का मन हो पॉजिटिव साइड में, ठीक है, तो मेरे समझ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल 17,625 के ऊपर ही है ना, फिर निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अगर 17,625 के ऊपर का ट्रेड लेते हैं तो पहला टारगेट होगा अपना 17,700, दूसरा टारगेट होगा 17,750, तीसरा होगा 17,800। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं हाइयर टाइम फ्रेम पे मैं है ना ये थोड़ा सा टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के लिए ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी आदमी कृपया रियल मनी के साथ इस लेवल पे ट्रेड ना करे, क्योंकि हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। ठीक है, तो झूठ मूठ के लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको ट्रेड अगर लेना है तो आप खुद के एनालिसिस से लीजिए, धीरे धीरे सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये था मेरा डिस्क्लेमर। अब हम लोग चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना, कि अपने को 15 मिनट पे कैसा मार्केट दिख रहा है। तो अगर आप मार्केट को 15 मिनट पे लगाते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आपको दिख रहा है कि जो मेजर सपोर्ट था 17,600 का, वो लेवल ब्रेक हो चुका है और मार्केट है ना अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है और यहाँ से मार्केट में और खासा बेयरिशनेस दिख सकता है। ठीक है, तो जो पहला लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 17,500, दूसरा लेवल 17,450, तीसरा लेवल 17,400। ठीक है, अगर मैं एरो लगाना शुरू करूं तो दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी माय सेकंड टारगेट, दिस विल बी माय थर्ड टारगेट। ठीक है, तो ये तीन टारगेट मुझे ऐसा दिख रहा है 17,500, 17,400, 17,400। ठीक है, तो ये नीचे का लेवल है ना। और ऊपर का, जैसा कि मैं बोल रहा था कि 17,625 के ऊपर ही अपने को ऊपर का ट्रेड देखना चाहिए। तो 17,625 से अगर आप ऊपर का ट्रेड देखते हैं तो अगर मैं ये करूँ तो 17,625 मेरे समझ से यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पहला टारगेट बनता है वो 17,700 तक मार्केट जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टारगेट 17,725 30 का लेवल ये मुझे लग रहा है यहाँ तक जाएगा। तीसरा टारगेट मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा मुझे ऊपर का टारगेट दिख रहा है। हालांकि मैं ऊपर की तरफ मेरा बायसनेस बहुत कम है, मेरा जो बायसनेस है वो नीचे की तरफ ही है। ठीक है, और नीचे की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कल फिन निफ्टी शायद 17,400 दिखा सकता है। ठीक है, बाकी आप लोकल लाइव मार्केट में भी मैं अपडेट करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही मेरा फिन निफ्टी में लेवल है। अब हम लोग थोड़ा सा है ना बैंक निफ्टी को भी जल्दी से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे क्या लग रहा है अपने को? अगर 15 मिनट पे अगर कल अपने को ऊपर का ट्रेड लेना होगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 39,750 के ऊपर ही ट्रेड लेने का। अगर 39,750 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट तक सस्टेन करता है और कोई ग्रीन कैंडल दिखता है मुझे उसका हाई ब्रीच होते हुए, तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की सोचूंगा। लेकिन जब तक 39,750 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तब तक अपने को बुलिश का ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, और मैं नहीं करूंगा, है ना। तो मेरा अगर बुलिशनेस का ट्रेड बनेगा तो 39,750 के ऊपर बनेगा। ठीक है, और 39,750 के ऊपर जो अगर बनेगा मेरा ट्रेड, तो मेरा सीधा टारगेट रहेगा 40,000। फर्स्ट टारगेट 39,800 ऑफकोर्स पहला टारगेट। उसके बाद जो सीधा टारगेट होगा वो 40,000 का टारगेट होगा। ठीक है, अब ऊपर साइड की तरफ में। ठीक है, नीचे की बात करें, जो मेरा बाइसेंस बना हुआ है तो वो है 39,250 के नीचे। ठीक है, अगर 39,250 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो कल हम लोग हो सकता है कि 39,000 हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग शायद 39,000 भी देख सकते हैं और 38,800 भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये 2 लेवल मुझे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बेयरिश मेरा बायस हो चुका है, पता नहीं क्यों, ठीक है? क्योंकि मुझे मैं अगर देखता हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है ना, तो मुझे ये नीचे का ही व्यू दिखता है, ठीक है ना? मुझे ऊपर का कोई कोई कहीं से दिखता ही नहीं है व्यू, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा तो ही हम ऊपर की सोचेंगे, ठीक है? और जब तक नीचे जा रहा है मार्केट तब तक हम लोगों को सिर्फ नीचे का ही सोचना चाहिए, ठीक है ना? तो ऊपर का हम लोगों का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए एज ऑफ नाउ, अभी के लिए कम से कम, ठीक है? बाकी हम लोग फिर देखते हैं कि कल कैसा हो सकता है मार्केट। और थोड़ा सा निफ्टी को भी हम लोग है ना जल्दी से देख लेते हैं। तो आप निफ्टी को अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के घूम रहा है यहीं कहीं आसपास में, ठीक है? और मच्छर मुझे काट रहे हैं, खैर कोई नहीं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे समझ से मार्केट जो है, आपका निफ्टी भी है ना काफ़ी बेरिश बेरिश जोन में है, ठीक है? आप अगर देखेंगे तो निफ्टी में ये इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है ना? इनसाइड कैंडल बना है। और इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, ठीक है? ये वाला पोर्शन, ठीक है? और इसी के नीचे है ना आज का कैंडल अपना बना है, ठीक है? तो ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है ना? अगर कल है ना मार्केट अपना 16,900 अगर टच करता है नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव आ सकता है, ठीक है? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है और ये पक्का वीक है। और ये नीचे की तरफ ही मुझे लग रहा है, मेरा ये बायस, मैं बोल ही रहा हूँ कि मेरा नीचे का बायस है। तो मैं थोड़ा नीचे का ही ट्रेड देख रहा हूँ और कल भी मैं कोशिश करूंगा कि नीचे का ही ट्रेड लेना। कोई भी बाउंस आएगा तो मैं उसको सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मेरे नज़र में जो मार्केट है अभी सेल ऑन द राइज है, ठीक है? जब भी कोई बाउंस आता है तो उसको सेल कर सकते हैं हम लोग, है ना? शूटिंग स्टार या बेरिश कैंडल को देख करके, ठीक है? तो ये मेरा ओवरऑल व्यू हो गया निफ्टी का। थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट पे भी देख लेते हैं। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का भी डिस्कस कर लिया। कल फिर निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा बन सकता है, ठीक है ना? और ये कल शायद है ना मॉर्निंग में ही हो सकता है। मॉर्निंग में होने का रीज़न क्या है ना, कि आज दिन भर मार्केट है ना कंसोलिडेट किया है, ठीक है? ज़्यादा आज मूव मार्केट ने दिया नहीं है, ठीक है ना? वो लास्ट के हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में है ना मार्केट ऊपर नीचे गया है, ठीक है? तो वो मूव मुझे लग रहा है कि कल का है ना आज इनिशिएट कर चुका है, ठीक है? कल के पिक्चर का वो आज ट्रेलर है, ठीक है? तो कल हो सकता है कि मार्केट में फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड आ जाए, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हम लोग देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है। तो 15 मिनट पे निफ्टी क्या कैसा दिख रहा है अपने को? तो बेरिश दिख रहा है। 16,950 के नीचे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा नीचे का, ठीक है? स्ट्रिक्ट एसएल लेके चलता रहूंगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे है ना कभी भी मार्केट में है ना बाइंग अगर प्रेशर आता है तो फिर वो अच्छे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही माहौल है कि मार्केट ऐसे पॉइंट पे बैठा हुआ है जहाँ से अगर नीचे जाएगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को जो हमारा एसएल है उसको हम लोग है ना ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है? अगर हम लोग एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे तो हमारा मतलब बेवजह में है ना स्टॉप लॉस कट सकता है, ठीक है? तो वो हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं अपने इस एनालिसिस को ख़त्म करता हूँ, ठीक है? मैं अभी गांव में आया हुआ हूँ, ठीक है? जो मेरा पैतृक जगह पे है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बेसिक, कुछ दिन रहेंगे हम लोग, है ना? तो ये मेरा घर वर है, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग कल। अभी के लिए, फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।